तो स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं लेके आया हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन कमेंट। इस वीडियो में मैं जितने भी डाउट है वो हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा डाउट सॉल्व करना चाहता हूँ। सो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जिन लोगों का मॉक हो गया है वो भी देखना और जिन लोगों का बाकी है वो भी देखना। सो सबसे पहला सवाल ये आता है कि माई कैटेगरी कोई भी कैटेगरी यहाँ पे ले लीजिए बट स्टिल इज शोइंग दैट आई एम इन ओपन कैटेगरी। ये मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत देती है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी कैटेगरी आती है एससी या फिर एसटी, कोई भी ले लीजिए। यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल देना चाहता हूँ बट फिर भी वहाँ पे आपके पास क्या चॉइसेस है ओनली ओपन कैटेगरी के लिए। सो इसका सॉल्यूशन ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है उसने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए होंगे, सो इसी वजह से उसकी ओपन कैटेगरी आती होगी। सो इसका आंसर और सॉल्यूशन ये है कि आपके पास जो नियरेस्ट एसीपीसी का विजिट हेल्प सेंटर है, आपको वहां पे जाके ये क्वेरी सॉल्व करनी होगी। अगला सवाल है कि कंप्यूटर साइंस, आईसीटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी मेन डिफरेंस क्या है। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। काफी सारे लोग यही पे अटक जाते हैं। सो सबसे ऊपर आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिर आता है आईसीटी। अगर आपको डीए डबल आईसीटी में आईसीटी लेना है तो फिर आप आंख बंद करके आईसीटी वहां पे ले लेना। फिर अब यहाँ पे आईसीटी का तो हो गया, सो इसके लिए इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बाकी कितने बचे, सीएससी, कंप्यूटर और आईटी। अब इसमें बहुत ही कम माइनर जितना डिफरेंस है, दिस बोथ कम एट द सेम लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है अपना कंप्यूटर और आ जाता है अपना आईटी, बट इसके ऊपर लेवल किसका आता है, वो आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ कि सबसे पहली चॉइस कीजिए डीए डबल आईसीटी में आईसीटी लेने की। उसके बाद रखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, क्योंकि इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है कंपेयर टू द कंप्यूटर एंड कंपेयर टू द आईटी। अब यहाँ पे दोनों आते हैं सेम लेवल पे। ये दोनों कौन सा, ये दोनों है अपना कंप्यूटर और आईटी, और ऊपर जो है ये है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब जब भी प्लेसमेंट होगा तब जो भी कंपनी आए, मान लीजिए एक्स कंपनी आई, तो वो कंप्यूटर साइंस में भी रिक्रूटमेंट करेगी और कंप्यूटर और आईटी में से भी रिक्रूटमेंट करेगी। उस टाइम पे वो ये नहीं देखेगी कि मुझे सिर्फ आईटी में से ही प्लेसमेंट लेना है। सो इसलिए पढ़ाई में आपको थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बाकी प्लेसमेंट में आपका कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, सो पहली प्रायोरिटी देना कंप्यूटर साइंस को और दूसरी देना कंप्यूटर और आईटी को। ठीक है, सो ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि मेरा मेरिट रैंक यहाँ पे ले लीजिए एक्स या फिर 10,000, 20,000, 15,000, कैन आई गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज। अब इस सवाल पे मैं कितने सारे मोर देन 100 स्टूडेंट्स को मैं आंसर कर चुका हूँ, सो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं जनरल में ही बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे लेके चलिए कि आपका मेरिट रैंक आया 15,000। ठीक है, अब 15,000 जिसका भी मेरिट रैंक है, अब यहाँ पे अपने हिसाब से मेरिट रैंक चेंज कर देना। ठीक है, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। सो इन लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है, 13,000 से लेके 17,000 तक जितनी भी कॉलेज के रैंकिंग है वहां पे देखना है। अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हुई थी। मान लीजिए कि आपका है 15,000, सो आपको देखनी है 13 से लेके 19 तक, सॉरी 13 से लेके 17 तक जितनी भी कॉलेजेस है उसमें आपके चांसेस है एडमिशन मिलने के। ठीक है, सो ये अपने आप से देख लेना, क्योंकि अब क्या है कि मेरे पास इतने ज्यादा कमेंट आते हैं, सो मैं हर एक का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए कि आपका है 700, सो आपको कौन सी कॉलेज देखनी है जिसका कट ऑफ लास्ट ईयर 500 से लेके 900 तक क्लोज हुआ होगा, उसका कॉलेज को आपको देखना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको रेंज दे देता हूँ कि मान लीजिए कि आपको 1000 से लेके 1000, मान लीजिए कि आपका 1000 है, सो आपको 500 से लेके 1000 तक की कॉलेज देखनी है। ठीक है, सो ऐसे थोड़ा सा गैप रख के देखिए, जितने भी कॉलेजेस है उसके बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, तो क्या है कि आपको इजीली समझ में आए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो बेझिझक नीचे कमेंट में कमेंट डाउन कर लेना। अगली कॉलेज है ब्रांच वर्सेस कॉलेज। अब इसका सवाल ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट योर सेल्फ, आप अपने आप में देखिए, अपने आप पे रिसर्च कीजिए कि आप में कौन सा ज्यादा इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे देखिए कि आपका फोकस सिर्फ एक ही है कि आपको जाना है कंप्यूटर और आईटी। सो इन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, उन स्टूडेंट को अच्छी ब्रांच में जाना है, तो फिर ओनली फोकस ऑन ब्रांच। ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स। अब दूसरे लोग ऐसा है कि जिसको ओनली कॉलेज ही देखनी है। अब यहाँ पे ले लेता हूँ कि जिन लोगों को ओनली एलडी में ही जाना है, उसको कोई ऐसा नहीं कि मुझे जो ब्रांच मिलेगी मैं उसमें एडमिशन ले लूंगा। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ कोडिंग ही करना है, आईटी में भी जाना है, अगर मुझे एनवायरमेंट में मिला तो फिर उसमें भी ले लूंगा। सो इस तरह से आप करिए। अब यहाँ पे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि जिन लोगों का फोकस क्लियर है कि उसको कंप्यूटर और आईटी में ही जाना है या फिर मैकेनिकल में जाना है, वो सिर्फ अच्छी
ब्रांच कहाँ पे कौन सी कॉलेज प्रोवाइड करती है उसके ऊपर देखिए। अब जिन लोगों का ऐसा है कि मुझे कोई भी कॉलेज मिलेगी, कोई भी ब्रांच मिलेगी, मैं उसमें एडमिशन ले लूंगा, सो वो ट्राई कीजिए कि अच्छी से अच्छी कॉलेज में आपका एडमिशन हो सके। आई होप इसका सवाल आप सबको मिल गया होगा। अगला है निरमा वर्सेस एलडी। आई हैव ऑलरेडी अ बिग सेपरेटेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक बिकॉज ये काफी सारे स्टूडेंट्स को परेशान करेगा ही ये सवाल। देखिए दोनों कॉलेज सेम है, यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर है। अगर आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी है, अगर आप निरमा के फीस पे कर सकते हो, डेफिनेटली गो विद द निरमा कॉलेज। अदरवाइज एलडी इज ऑल्सो गुड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एलडी अच्छी नहीं है, बट सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर क्यों इतनी ज्यादा फी पे करनी होगी। अराउंड 10 लाख आपको लेके चलना होगा, क्योंकि एक साल की फीस कितनी है, 1.81 लाख एक साल की निरमा की फीस है। सो मैं आपका हॉस्टल, खाने का, बुक्स का सब कुछ मिला के चलूँ तो अराउंड 10 लाख की आपको चल के 10 लाख का कॉस्ट होगा, ये चल के जाना होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी फीस पे कर सकते हो तो फिर डेफिनेटली गो विथ निरमा, अदरवाइज गो इन द एलडी। और यहाँ पे मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो निरमा वर्सेस एलडी का मैंने वीडियो बनाया था वो भी एक बार जरूर से देख लेना। अगली है DAIICT वर्सेस निरमा TFWS। काफी सारे लोगों को निरमा TFWS में एडमिशन मिलने के चांसेस है, सो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसमें एडमिशन मत लेना। DAIICT में हो सके तो और कोई कॉलेज देखना ही नहीं। DAIICT इज इक्वल टू IIT। अब DAIICT की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो IIT के कंपैरिजन में आने लगा है, IIT के लेवल में आने लगा है। तो फिर यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि भले ही आपको निरमा TFWS में एडमिशन मिल रहा होगा, फिर भी आप जाइए DAIICT के साथ, क्योंकि उसका लेवल ही कुछ अलग हो चुका है। अगली बात है टेकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज बिकॉज हाई फीस स्ट्रक्चर। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत आती है कि उसको जितनी भी हाई फीस है वो नहीं मतलब पे करने के जितने वो केपेबल नहीं होते। सो उसके लिए एक ही सजेशन है कि मेरी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है जिसका टाइटल है हाई फी इज द प्रॉब्लम, हियर इज द सोल्यूशन। ऐसा करके एक वीडियो है, वो एक बार जरूर से देख लेना। और यहाँ पे भी मैं एक सिंपल सा आंसर दे सकता हूँ कि अभी आप अच्छी कॉलेज के सामने देखिए, अभी आप फी के सामने मत देखिए, ठीक है। जितनी अच्छी कॉलेज होगी उतना अच्छा उसका प्लेसमेंट होगा, जितना अच्छा प्लेसमेंट होगा उतना अच्छा पैकेज मिलेगा, और जितना अच्छा पैकेज होगा उतनी जल्दी ही आप जितने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा आपके 4 साल के इंजीनियरिंग के दौरान वो सारा का सारा रीपे हो जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से, जितना अच्छा कॉलेज उतना अच्छा प्लेसमेंट, जितना अच्छा प्लेसमेंट उतना अच्छा पैकेज, और जितना अच्छा पैकेज उतनी ही जल्दी आप जो भी 4 साल में खर्च किया होगा वो वापस आ जाएगा, ठीक है। अगली बात है कि नॉट एबल टू फिल चॉइस। अब ये टेक्निकल इश्यू हो सकता है, काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ पे सजेशन ये है कि ACPC सेंटर में ही चले जाइए, क्योंकि वो इसीलिए बैठे हैं, वो आपकी हेल्प के लिए है बैठे हैं। उसके पास जाइए, उसको अपनी टेक्निकल इश्यू बताइए, उसका प्रॉब्लम बताइए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगली बात है कि हाउ टू फाइंड PDF। इसका काफी सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा है कि ये PDF कैसे फाइंड करने हैं। JACPCLDC.AC.in, इसकी सारी की सारी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, सो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन। उसमें सारी की सारी PDF की लिंक मैंने डायरेक्टली दे रखी है, अराउंड 3 to 4 लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करके रखी है, ठीक है। अगली बात है कि यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन मेरी तरफ से देना चाहता हूँ। इट इज बेटर यू विजिट नियरेस्ट सेंटर, हेल्प सेंटर ऑफ ACPC, यू कैन ऑल्सो आस्क देम सॉरी, पहले इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नियरेस्ट है हेल्प सेंटर है ACPC का, उस पर जरूर से एक बार तो विजिट कीजिए ही, एटलीस्ट एक बार। अगर आपको सारी की सारी प्रोसेस समझ में आ गई है, अपने हिसाब से रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो गया सक्सेसफुली, मूव राउंड का चॉइस फिलिंग हो गया, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि एक बार हेल्प सेंटर जरूर से जाना। आपको अच्छे से समझाएंगे वो लोग, किस तरह से सारी की सारी प्रोसेस चलेगी, किस तरह से आपका एडमिशन होगा, कहाँ पे ध्यान रखना होगा। सो ये मेरा सजेशन है कि एक बार जरूर से अपने जो नियरेस्ट ACPC हेल्प सेंटर है वो विजिट कर लेना। अब आते हैं दूसरी लाइन पे, यू कैन ऑल्सो आस्क मी। अब आप यहाँ पे मुझे तो पूछते ही हो, अच्छी बात है, मुझे भी पूछते रहना, बट यहाँ पे मेरा सजेशन है कि एक बार तो वो जरूर से विजिट करना, भले ही आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो, क्योंकि उससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। अब इसकी PDF भी आप ACPC की वेबसाइट पर से फाइंड कर सकते हो कि कौन से सिटी में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने हेल्थ सेंटर है, कौन से एरिया में नजदीक पड़ेगा, ये सारा का सारा PDF आपको ACPC की वेबसाइट में मिल जाएगा। अब ACPC की वेबसाइट भी मैं नीचे डाल दूंगा, ठीक है। अब my merit is X suggest me good college. Oh my god, I am tired of answering this question. मेरा यहाँ पे मेरिट रैंक 15,000 है, मुझे अच्छी कॉलेज बताइए, मेरा मेरिट रैंक 20,000 है, 5,000 है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं हर एक का आंसर दे पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप एक रेंज लेके चलिए, उसके अराउंड जो मैंने PDF दिखाई थी मेरे पिछले वीडियो में, उस PDF को पूरा का पूरा छान मारिए।
2 से 3 बार पढ़िए, हो सके उतनी ज्यादा बार पढ़िए, वो रेंज में सारी की सारी कॉलेज ढूंढिए, ठीक है। 15,000 से है तो 13,000 से लेके 17,000 तक सारी की सारी कॉलेज में वो आप देख लिए 5 6 6 बार, ठीक है। अब मैं उसके लिए सॉरी भी कहना चाहता हूँ कि मैं हर एक का ये आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगली है वोट आफ्टर फर्स्ट राउंड रिजल्ट। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट के बाद कितने लोगों को दूसरे में जाना चाहिए, कितने लोगों को फीस पे करनी चाहिए, वो आगे काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, आपको अपनी फेवरेट कॉलेज मिल गई है, डेफिनेटली अपनी फीस पे कर दीजिए, अपना टोकन ले लीजिए, टोकन फीस पे कर दीजिए, अपना एडमिशन कंफर्म करवा लीजिए, वो सीट पे अपना नाम लिखवा लीजिए। अब यहाँ पे जिन लोगों को कोई भी डाउट नहीं है फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद, वो डेफिनेटली यही प्रोसेस करना, क्योंकि एक बार आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ गया, अच्छा सा कॉलेज मिल गया, तो फिर विदाउट हेजिटेशन कोई भी हेजिटेट किए बगैर उसकी टोकन फी पे कर लेना, ठीक है। अब सेकेंड राउंड चांस ऑफ एडमिशन, कितने परसेंट चांस है कि आपको सेकेंड राउंड में एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपने फर्स्ट राउंड में बैठे हैं, ठीक है। अब वो स्टूडेंट ने आईआईटी और एनआईटी के जाने के भी चांसेस है, सो फर्स्ट राउंड के बाद आ गया जेईई का मेरिट रैंक। अब इसमें क्या होगा कि उसका जेईई का मार्क अच्छे होंगे, सो उसने फर्स्ट राउंड में जो भी एडमिशन मिला होगा उसकी वो सीट वहां पे एडमिशन अपना कैंसिल करवा लेगा और वो चला जाएगा आईआईटी और एनआईटी में। सो वो सीट क्या हो गई, खाली हो गई। सो आई होप ये मैं जो भी समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। सो वो सीट्स खाली हो गई तो वहां पे आपके चांसेस हो जाएंगे एडमिशन मिलने के। मैं जल्दी से एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट एक्स है, उसको फर्स्ट राउंड मिल गया है एलडी कॉलेज में एडमिशन। उसके बाद फर्स्ट राउंड के बाद क्या आया, जेडब्ल्यू का रिजल्ट आया, जेडब्ल्यू मार्क अच्छे से, तो उसने अपना एलडी में एडमिशन कैंसिल करवा लिया और चला गया आईआईटी और एनआईटी में। तो फिर क्या हुआ, ये जो एलडी की सीट है वो सीट खाली हो गई, अब इस सीट पे आपके एडमिशन मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगली है कैन आई अप्लाई बोथ। अब मान लीजिए कि आपने एसबीबीसी की प्रोसेस की है, दूसरी बात कि आपको जाना है निर्मा यूनिवर्सिटी में, जेडब्ल्यू में स्कोर अच्छा है, सो फिर आप सबसे पहले निर्मा यूनिवर्सिटी में कॉल कीजिए, उसकी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, अदरवाइज वहां पे डायरेक्टली आप कैंपस विजिट कीजिए। उसमें आप पूछिए कि सर मेरा जेडब्ल्यू का मेरिट रैंक कितना है, सो मेरे चांसेस है अगर मैं डायरेक्टली निर्मा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करूँ। सो फिर वो जैसा करे वैसा आप कीजिए, तो ये बेटर होगा दोनों पे अप्लाई करने के अलावा, ठीक है। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी इज गुड, यस डेफिनेटली काफी अच्छी कॉलेज है, काफी अच्छा उसमें प्रोग्रेस दिख रहा है, क्योंकि अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में हर साल काफी अच्छी कंपनियां आती है, ठीक है। सो जिन लोगों का निरमा में नहीं हो पा रहा है, पीडीपी में नहीं हो पा रहा है, वो लोग अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में जरूर से जा सकते हैं। पीडीपी और एयू अहमदाबाद यूनिवर्सिटी काफी टफ कॉम्पिटिशन है, दोनों एक ही लेवल पे आती है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। बट यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि पीडीपी है काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, अंबानी मतलब अंबानी रिलायंस फाउंडेशन के साथ कनेक्टेड है, तो फिर काफी अच्छी इंप्रेशन होगी अगर आप पीडीपीयू में से करते हो। नंबर ऑफ कंपनीज हाई है कंपेयर टू द अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले पीडीपीयू में ट्राई कीजिए, फिर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है। एक और सजेशन आ गया, उसमें क्या है कि डोंट मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन वन पर्सन रिव्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि मैंने मेरी यूट्यूब चैनल पे आपने कमेंट कर दिया, ठीक है, मैंने उसका आंसर कर दिया, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, बट मेरे एक के सजेशन पे, मेरे एक के आंसर पे अपना डिसीजन मत लेना। अब यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि मैं आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दूंगा, कहना ये चाहता हूँ कि आप 2 3 4 जितने लोग हो सके उतने उसके सबके रिव्यू लीजिए, वो सब क्या कह रहे हैं उस पर आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद अपना रिव्यू लीजिए। मेरे एक के या फिर कोई एक के रिव्यू पे अपना डिसीजन मत लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। पहले तरह के स्टूडेंट्स आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये कॉलेज अच्छी है, प्लेसमेंट इतना होता है। दूसरे स्टूडेंट क्या करेंगे, दूसरे तरह पे आपको सारी की सारी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उसके क्या होता है कि मैं यहाँ पे कॉलेज में आ गया हूँ, मैं यहाँ फंस चुका हूँ, तो मैं दूसरे स्टूडेंट को भी यहाँ पे मैं फंसा हूँ। सो इस तरह से वो लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे। सो मेरा सजेशन ये है कि काफी ज्यादा हो सके उतने 3 4 5 स्टूडेंट के साथ बात कीजिए, उसके रिव्यूज लीजिए, उसके बाद एडमिशन के लिए चॉइस फिल करना है, ठीक है। You can ask me, it's good, but at the same level you have to also ask others। जैसे कि मैंने बताया कि आप मुझे तो पूछ ही सकते हैं कमेंट में, मैं आंसर भी कर रहा हूँ, बट आपको इसी टाइम पे दूसरे स्टूडेंट्स को भी पूछना होगा, दूसरी सारे स्टूडेंट्स को भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर योर गोल ऑफ फ्यूचर बट दिस इज योर प्राइम फोकस। अब इसमें क्या कहना चाहता हूँ इस वाली स्लाइड पे, सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि 4 साल के बाद आपको करना क्या है।
अब ये क्या है, ये आप थोड़े टाइम बाद भी कर सकते हो वंस यू गेट एडमिशन इन द कॉलेज। ये आप तभी कर सकते हो अच्छे से, बट यहाँ पे एक छोटा सा आपको 50% से ज्यादा अपना गोल डिसाइड होना चाहिए। 50% यानी कि अब मान लीजिए कि मुझे जाना है आईआईटी में, सो मेरे कितने परसेंट चांस है कि मैंने सोच लिया कि मैं 60% तो मेरा फिक्स ही है कि मैं आईआईटी में जाऊंगा मास्टर के लिए, 40% मेरा श्योर नहीं है, ठीक है। अब ये टाइम पे आपको क्या करना है कि अगर आपका गोल फिक्स है कि आपको गेट ही करनी है, सो ये आपका गोल डिसाइडेड है, तो आपको कॉलेज चूज करने में काफी इजीली होगी, काफी अच्छे से आप कॉलेज चूज कर पाओगे, ठीक है। बट यहाँ पे अपना प्राइम फोकस इस पे ही रखना कि अभी के टाइम पे कौन सी अच्छे से अच्छी कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाए, ठीक है। अब ये मैं करना चाहता हूँ दूसरे पॉइंट पे, ये मैं कहना चाहता हूँ फिर फर्स्ट पॉइंट पे। एक बार शॉर्टली मैं आपको इसका समराइज कर देता हूँ। पहला चॉइस क्या होना चाहिए, अच्छे से अच्छी कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए। दूसरा गोल क्या होना चाहिए कि अपना गोल डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। इस तरह से आपको चलना है। एक्स पी आर है तो कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, यहाँ पे आंसर ये है कि आपके मान लीजिए कि यहाँ पे 90 पी आर है, सो ऐसे काफी सारे स्टूडेंट ने मेरा कमेंट किया है, बट यहाँ पे मैं सभी का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे क्या करना है कि पी आर पे फोकस मत कीजिए, अपना मेरिट रैंक पे फोकस कीजिए। जो भी मेरिट रैंक है उसकी आसपास की कोई एक रेंज ले लीजिए, वो रेंज में सारी की सारी अपनी कॉलेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। मेरा एसीपीसी रैंक 20,000 है, मुझे जीसी में मिलेगा, बट ये मैं नहीं कर सकता, इसीलिए तो मॉक राउंड दिया है। मॉक राउंड इज ओनली फॉर क्लियरिंग ऑल ऑफ योर डाउट्स, ठीक है। अब आपको जो भी कॉलेज में जाना है उसको मॉक राउंड में फर्स्ट पे रखना, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है। आप मैक्सिमम नंबर मॉक राउंड में कॉलेज एंटर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी पहली कॉलेज है उसमें अगर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है तो रिजल्ट में वो कॉलेज का नाम आएगा। दूसरी में चांसेस है तो पहले में नहीं लग सकता, इसलिए दूसरी का नाम आएगा, ठीक है। अब ये इस तरह से होगा। सो दैट्स इट, आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करना चाहता हूँ आज के वीडियो से, और आई होप कि सारे के सारे डाउट्स वो आपके क्लियर हो गए, ठीक है। यहाँ पे अगेन एक सजेशन की नजदीक की जो भी एसीपीसी का हेल्प सेंटर है उसको जरूर से विजिट करना, एक बार आपको काफी सारा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। So that is all about today's. I hope you like this video, and if you like the video then press the like button, and if you have any doubt then ask me in the comment section, and if you're new to my channel then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you.